Hello everyone, this is Bashir Ahmed. Today we are going to discuss a problem from LeetCode, which is decompress run length encoded list. Okay, what this problem says, we are given a list nums of integers representing a list compressed with run length encoding. Okay, consider each adjacent pair of elements, which is frequency comma value, is equal to nums at 2 into I comma nums at 2 into I plus 1 with I is greater than or equal to 0. For each such pair, there are frequency elements with value val concatenated in sublist. Concatenate all the sublists from left to right to generate the decompressed list. Return the decompressed list. कहने का मतलब ये है कि एक एरे दिया होगा, ठीक है, एरे ऑफ इंटीजर्स, इसका नाम इन्होंने कहा कि नम्स होगा। उसमें जो वैल्यू नम्स एट 2 इंटू आई है, यानी 2 इंटू आई इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो उस कैरेक्टर या उस नंबर, कैरेक्टर नहीं, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी जो नम्स एट 2 इंटू आई प्लस 1 पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो नम सेट 0 पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है और नम सेट 1 पे जो है उसकी वो वैल्यू, उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या करना है, एक एरे या फिर एक, अगर सी प्लस प्लस अगर है तो वेक्टर, या अगर लिस्ट हमें क्या करना है, जनरेट करना है जिसमें जो है ये डीकम्प्रेस होकर ऐसे रखा हो, ठीक है, और उसी को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। जैसा इन्होंने एग्जाम्पल में समझाया है, क्या कहा है एग्जाम्पल 1 में, जैसे ये एक नम्स जो है ये दिया हुआ 1 2 3 4, इनके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। तो अगर आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं तो आई एट 0 पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, 2 की। इट मीन्स जो है 2 जो है 1 टाइम आएगा डीकम्प्रेस लिस्ट में। नेक्स्ट आई जब 1 होगा तो 2 इंटू आई यानी कि 2। तो इस इंडेक्स पे 4 की फ्रीक्वेंसी थी, 4 क्या है उसके नेक्स्ट एलिमेंट, 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है, यानी कि जो डीकम्प्रेस लिस्ट होगा उसमें 4 जो है 3 टाइम्स होगा, जैसा कि इन्होंने आउटपुट में दिखाया है। 2 1 टाइम है तो 1 टाइम 2 इसमें रखा गया, 4 जो है 3 टाइम्स है तो 4 जो है इसमें 3 टाइम्स रखा गया, और इसको हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में इन्होंने ऐसे समझा रखा है, जैसे ये 1 1 2 3 है, तो ये जो 1 0th इंडेक्स पे वो इस 1 की फ्रीक्वेंसी है, यानी जो डीकम्प्रेस लिस्ट होगा उसमें 1 1 टाइम आना चाहिए, और ये जो 3 है ये जो है 2 टाइम्स आना चाहिए। तो जो आउटपुट है उसमें देखो 1 जो है 1 टाइम है और 3 जो है वो 2 टाइम्स है। ओके, इसके अलावा इन्होंने जो है कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड कर रखा है कि जो एरे होगी उसकी लेंथ जो है वो 2 से बड़ी या उसके इक्वल से लेकर, यानी 2 से लेकर के 100 के बीच में होगी। तो लेंथ जो है वो 2 से कम नहीं होगी, ठीक है, एटलीस्ट उसमें 2 एलिमेंट तो होंगे। इसके अलावा कि नम्स डॉट लेंथ मॉड 2 इक्वल टू 0, यानी कि जो लेंथ होगी वो उसकी जो मतलब एरे की जो लेंथ होगी वो 2 के मल्टीपल में होगी, 2 4, ठीक है, 6 8 10, ठीक है, तभी इसका मॉड ये था कि ये इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई सिर्फ फ्रीक्वेंसी दे दी वैल्यू उसकी नहीं दी, ऐसा नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी वैल्यू का पेयर होगा। इसके अलावा और क्या कंस्ट्रेंट दिया है कि नम्स एट आई जो होगा, जो वैल्यू होगी जो एरे में रखी होगी वो 1 से लेकर के 100 के बीच में होगी। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम सी की बात करें, हम इसको सी से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें एक एरे क्या करना पड़ेगा, रन टाइम पे
बनाना पड़ेगा, यानी रन टाइम पे हमको हीप मेमोरी में हम कैलॉग या मैलॉग को यूज़ करके एरे क्रिएट करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो डीकम्प्रेस्ड एरे है उसको हम, मतलब जो एलिमेंट होंगे उसमें हम उसको स्टोर करा देंगे और उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो वो जो डीकम्प्रेस जो लिस्ट होगी या एरे होगा उसकी लेंथ हम कैसे डिसाइड करें। ओके, इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये मैंने होमवर्क कर रखा है, मान लो ये एक एरे है जिसमें कि जो 0th इंडेक्स है, जैसे कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, 2 की। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, 4 की। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, 5 की। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, 8 की। तो ये जो है इस तरीके से पेयर में है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ओके, तो अगर हमें ये नहीं पता है कि जो हमें एरे रिटर्न करना है उसकी लेंथ क्या होगी, या तो हम अप्रॉक्सीमेशन लें कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी या इससे कम नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ करके। ठीक है, या फिर हम क्या करें, इसकी सारी फ्रीक्वेंसी हम काउंट कर लें, यानी 0 पे जो एलिमेंट रखा है, 2 पे जो एलिमेंट रखा है, 4 पे जो एलिमेंट रखा है और जो 6 पे एलिमेंट रखा है, इनको हम सम करें। तो अगर हम इनको सम करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 3 + 5 + 7, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 16। तो हम एक एरे क्रिएट करें जिसकी लेंथ क्या हो, 16 हो, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी होंगी नंबर्स की उतने तो एलिमेंट्स होंगे। 2 1 टाइम होगा, 3 4 जो है 3 टाइम्स होगा, 6 5 टाइम्स होगा, 8 7 टाइम्स होगा। तो जो रिजल्टेंट होगा जिसको हमें रिटर्न करना है उसकी लेंथ इस केस में 16 होगी। तो हमने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर लिया जिसकी लेंथ 16 है, इंडेक्स 0 से लेकर के 15 तक। ये हम ये बना सकते हैं कैलॉग से या मैलॉग से। और फिर क्या करेंगे, इसको ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करके जो है वो एलिमेंट्स वहाँ स्टोर करना शुरू कर देंगे। ओके, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 जो है वो 1 टाइम आएगा, यानी 2 यहाँ स्टोर होगा। 4 जो है 3 टाइम्स है, यानी 4 जो है हमें यहाँ स्टोर करना है, यहाँ स्टोर करना है, यहाँ स्टोर करना है। देन 6 हमें 5 टाइम स्टोर करना है, 1 2 3 4 5। देन 8 जो है हमें 7 टाइम करना है, 8 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 टाइम्स। तो एरे में हमने ये रख दिया और इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, तो अब ये देखते हैं कि इसको हम कोड कैसे कर सकते हैं, कोड करना सीखते हैं। ओके, तो ये जो 4 है ये 3 टाइम्स जो है यहाँ पर, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। इसी तरीके से ये सॉरी ये जो 6 है ये 5 टाइम आया। देन 8 जो है ये 7 टाइम्स। तो इसको अब हम लोग कोड करके देखते हैं कैसे हो सकता है ये। ओके, ओके, ये जो यहाँ पर यहाँ में फंक्शन दिया गया है डीकम्प्रेस लिस्ट है। तो यहाँ पर जो है क्या है, नम्स जो एरे है हमें प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी लेंथ प्रोवाइड की जाएगी और ये जो है रिटर्न साइज किसका है, जो हम एरे यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके,
तो एरे किस लेंथ का क्रिएट होगा, इसके लिए हम क्या करें, फ्रीक्वेंसीज का सम निकालें। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया लेंथ, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब इसको जो है हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इंटू आई पर जो है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो आई जब 0 होगा तो k की वैल्यू 0, फिर आई 1 होगा तो 2, तो 2 का इंक्रीमेंट होगा। और हमें इसको चेक कहाँ तक करना है, जो लेंथ है उससे एक कम तक। लेंथ -1 होता है इंडेक्स, तो लेंथ जो दी हुई है नम्स साइज -1, नम साइज -1 लास्ट इंडेक्स, उससे एक पहले तक, तो लेस देन नम साइज -1, देन k इज इक्वल टू k प्लस 2। तो 2 का हम इंक्रीमेंट करेंगे और उन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, जो उन इंडेक्सेस पर हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। वही क्या है, फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देन प्लस इज इक्वल टू वैल्यू एट के, ये सम होता जाएगा और जो लेंथ में जो वैल्यू आएगी वही हमें लेंथ चाहिए। तो ये जो है हम कैलॉग से भी कर सकते हैं, मैलॉग से भी कर सकते हैं। कैलॉग से करेंगे तो वो क्या होगा, इनिशियली इनिशलाइज होएगा 0 से, तो हमें तो हर एक इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है। कैलॉग से करने पे क्या होता है कि अगर वो मेमोरी एक्वायर करता है तो उसको 0 से इनिशलाइज कर देता है, लेकिन ये जो इनिशलाइजेशन प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मैलॉग से करते हैं। हम उतने ही साइज़ का मेमोरी एक ब्लॉक कंसीडर कर लेंगे, वो उसमें गार्बेज वैल्यू होगी, मे भी होगी उसमें, लेकिन हमें उतने ही एलिमेंट तो रखने हैं। तो सारे गार्बेज वैल्यू क्या होंगे, नए एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें उसको 0 से इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हम ऐसा कोई लॉजिक उस पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि जहाँ 0 हो ऐसा कर लो, नहीं हो तो वैसा कर लो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मैलॉग से मेमोरी एक्वायर कर लेते हैं। कितनी मेमोरी चाहिए, साइज ऑफ इंट इनटू जो हमने लेंथ निकाली है, इंटीजर का साइज इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इतनी मेमोरी एक्वायर कर लेगा। अब एक्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको जो है, अब स्टार्ट करते हैं हम, उसको प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट करेंगे, जो हमने रिजल्ट जो ये एरे बनाए है उसके अंदर, तो हमको लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम ऐसा कुछ करेंगे कि इंट एक वेरिएबल लिख के, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, और ये लूप अभी मैं बता रहा हूँ क्यों हमने के लिया है। इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन नम साइज। हमें लास्ट तक जाना है। हमें इसमें इसको हम कैसे बढ़ाएंगे कि जो भी एलिमेंट हैं उनको हम वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी है और वो एलिमेंट हमको कितनी बार रखना है, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई प्लस इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर फिर हम इसमें एक लूप लगाएंगे, नेस्टिंग हो गई यहाँ पर। इन j is equal to 0 and j is less than nums at I and j plus plus, then जो रिजल्ट है वहाँ पर उस एलिमेंट को रखेंगे और k को इंक्रीमेंट कर देंगे। किस एलिमेंट को रखेंगे, जो नम्स एट i प्लस 1 पे है। ओके, इस लॉजिक को समझते हैं। तो यहाँ हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 का इंक्रीमेंट लेंगे, तो हमें इससे जो i जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस लोकेशन को, जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज रखी हुई हैं।
तो 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो जो फ्रीक्वेंसीज होगी वो फ्रीक्वेंसी हम गेट कर लेंगे, यानी वो नम्स आई क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और इतनी बार हम क्या करेंगे, रिजल्ट में उस एलिमेंट यानी उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है, फ्रीक्वेंसी के जस्ट बगल में क्या रखा हुआ है, वो वैल्यू जो हमको रखनी है। तो नम सेट आई प्लस वन पे जो रखा हुआ है उसको हम उतनी बार हम रिजल्ट में रखेंगे, लेकिन हर बार हम क्या कर रहे हैं, के को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो के जीरो से स्टार्ट होता है, जीरोथ इंडेक्स पे पहला एलिमेंट आ गया, जो वैल्यू होगी मान लो 1 2 है, तो 1 उसकी फ्रिक्वेंसी है, 2 क्या है, वैल्यू है। तो 2 हम क्या कर रहे हैं, 1 टाइम रिजल्ट में रख रहे हैं, के को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो नम सेट आई कितना है, तो 1। तो 0 से लेकर के लेस देन 1 तक चलेगा, यानी 1 टाइम चला। नेक्स्ट टाइम ये क्या होगा, अगर मान लो उसके बाद 3 4 रखा हुआ है, तो 4 हमें 3 टाइम रखना है, तो नम्स आई में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और नम्स आई प्लस वन पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 जो है वो रिजल्ट में 3 टाइम्स स्टोर हो जाएगा, क्योंकि उतनी बार ये लूप चलेगा। ओके, इस तरीके से ये क्या होगा, ये उसको स्टोर कर देगा। अब हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं किसको, जो हमने एरे बनाया है। एरे क्या है, रिजल्ट। हमने इसमें स्टैटिक एरे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि स्टैटिक एरे का स्कोप जो है इस फंक्शन का स्कोप है। जैसे फंक्शन जो है एग्जीक्यूशन खत्म, वो एरे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको जो है हम डैंगलिंग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वहाँ पे जो है हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर हम बनाते हैं कैलॉग से या मैलॉग से, तो वो कहाँ बनता है, हीप मेमोरी में। तो वो एरे जो है जब तक प्रोसेस चलता है तब तक वो जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसको किसी भी फंक्शन से जो है एक्सेस किया जा सकता है अगर उसका पॉइंटर हो तो रिज़ल्ट जो है हम ये रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक रिटर्न साइज जो है ये पास किया जा रहा है। ये क्यों पास किया जा रहा है, क्योंकि एक वेरिएबल होगा, मान लो मेन फंक्शन ने इसको कॉल किया, तो मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है रिटर्न साइज, या कोई भी वेरिएबल होगा एक्स है, उसका एड्रेस यहाँ पास किया जाए, ताकि हम उस वेरिएबल में जो मेन के अंदर है, जो हमने क्रिएट किया है रिजल्ट, इसकी लेंथ वहाँ रख सकें। तो इसको रिटर्न करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कैसे रखेंगे, रिटर्न साइज, एस्ट्रिक रिटर्न साइज इज इक्वल टू क्या है, उसकी लेंथ, जो हमने ये लेंथ ली है एलियन, ये हम क्या करेंगे, वहाँ पर स्टोर करा देंगे। यानी कि जो एरे हमने इस फंक्शन के अंदर बनाया है उसकी लेंथ मेन के अंदर कोई वेरिएबल है उसमें स्टोर करा रहे हैं, ताकि मेन के अंदर अगर इस एरे को अगर ट्रेवर्स करने की ज़रूरत पड़े तो हमें लेंथ तो पता हो कहाँ तक जाना है। ओके, अब इसको जो है रन करके देखते हैं। ओके, ये एक्सेप्ट हो गया है टेस्ट केस। ठीक है, 1 2 3 4 पास किया था, आउटपुट जो है 2 4 4 ये आ रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड भी यही था। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट तो हो गया, इसको हम चेक करते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम है, ये ड्रैग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये 32 मिली सेकेंड लिया, फास्टर देन 90.73% जो भी है, और जो मेमोरी है वो 9.9 MB, लेस देन 91.57% जितने लोगों ने सबमिट किया है। ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। गुड बाय।